हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो पिछले कल 18 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 16 मई तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो एचपीयू बीएड एंट्रेंस। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 31 मई 2023 को कंडक्ट करवाएगा एचपीयू। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है तो इसके लिए मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपीयू बीएड के रिलेटेड 35+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपने भी इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ये क्वेश्चन जो है, यहाँ से क्वेश्चन तो एक दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई, तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये आपने याद रखना है। ये डेट जो थी ये एग्ज़ाम में पूछी भी गई थी कि भारत सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कब मंजूरी दी गई थी, तो वो आपने नोट कर लेना है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई, तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया। ये आपको पता होगा, पहले इसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से। अब इसे इसका जो नाम है वो बदलकर शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो है उसने 34 वर्ष पुरानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 1986 को जो है वो प्रतिस्थापित किया है। अब उसकी जगह NEP 2020 आ गई। अब इसका जो पैटर्न होगा वो भी आपने याद रखना है, वो है आपका 5+3+3+4। ये आपने याद रखना है। ये NEP 2020 का ये पैटर्न है, 5+3+3+4। ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये पैटर्न है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, उल्लेखनीय है कि इस नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो ये आपने याद रखना है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के निर्माण के लिए जून 2017 में एक कमेटी गठित की गई थी, इसमें समिति गठित की गई थी, जिसके जो प्रमुख थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? वो इसरो के एक्स चेयरमैन थे डॉक्टर कस्तूरीरंगन। ये आपने याद रखना है। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। ये भी आपने याद रखना है, कब किया था? मई 2019 में, जिसे 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिली कैबिनेट से। ये आपने याद रखना है। इस प्रकार भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया। ये आपने याद रखना है। अभी तक भारत में कितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हैं? आपको पता होगा 3 आई है। कौन कौन सी आई थी? एक आई थी 1968 में, 1968 में, दूसरी 1986 में, और तीसरी जो है वो 2020 में आई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल महत्वपूर्ण प्रावधानों का जो संक्षिप्त विवरण है वो इस प्रकार से आपको पता होगा। इसमें जो पैटर्न है, मेन आपसे पैटर्न पूछ सकते हैं कि पैटर्न क्या होगा, तो 5+3+3+4 जो है वो न्यू NEP 2020 का ये पैटर्न है। ये भी आपने याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष थे, समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो आपने याद रखना है। डॉक्टर कस्तूरीरंगन थे, जो पूर्व इसरो के चेयरमैन भी थे। ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैबिनेट ने मंजूरी कब दी थी? तो कैबिनेट ने, भारत सरकार ने मंजूरी कब दी थी? ये 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी थी। और MHRD, जिसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, आपने सुना होगा RTE एक्ट। RTE एक्ट, राइट टू
एजुकेशन एक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं 2009। ये आपको पता होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में अब हम थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो है वो 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये अधिनियम जो है मूलतः 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था आरटीई एक्ट 2009 में। उसके बाद बात करते हैं, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये अधिनियम जो था वो पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। ये आपने याद रखना है, 4 अगस्त 2009 को इस लोकसभा में पारित किया गया था इसे, और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में आरटीई एक्ट जो था वो लागू कर दिया गया था। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं कमीशन कमेटियों के बारे में डिस्कस करते हैं जो शिक्षा से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पता होगा HPU B.Ed एंट्रांस में यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन तो कमेटीज़ के ऊपर तो पूछे ही जाते हैं। तो अब इनको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। आपने क्या करना है, इनके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पहले जो थी कमीशन कमेटियाँ जो थी वो एजुकेशन से जो रिलेटेड थी उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1835 में जो बेंटिक मैकॉले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, ये आपने याद रखना है। अंग्रेजी भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो वो बेंटिक मैकॉले प्रारूप ने बनाया था। कब बनाया था? 1835 में बनाया था। उसके बाद बात करते हैं वुड डिस्पैच। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वुड डिस्पैच जो था वो कब आया था? वो आपका 1854 में आया था, वुड्स डिस्पैच जो था। उसी तरह स्टेनली डिस्पैच जो था वो 1859 में आया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वुड्स डिस्पैच जो है वो किससे, शिक्षा के सुधार से संबंधित है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। उसी तरह हंटर आयोग जो है पहला भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाने जाते हैं, ये 1882 में आया था। उसी तरह भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था वो 1902 में आया था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह गोखले बिल जो था, गोखले बिल 1911 में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैंडलर आयोग के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है सैंडलर आयोग जो था वो 1917 में आया था। उसी तरह हार्टोग कमेटी जो थी, हार्टोग कमेटी 1929 में आई थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सप्रू कमेटी जो थी वो 1934 में आई थी, वर्ष 1934 में। अब बात करते हैं वर्धा प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा। तो वर्धा जो प्रस्ताव था, बुनियादी शिक्षा को इसने बल दिया था। वर्धा प्रस्ताव जो है महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी, 1937 में आया था। कब आया था? 1937 में। उसी तरह एबट वुड रिपोर्ट जो थी, एबट वुड रिपोर्ट जो थी वो 1937 में आई थी, ये भी आपको पता होगा। उसी तरह सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1944 में आई थी, ये आपने याद रखना है। तो ये जो कमीशंस थे, ये जो कमीशंस और कमेटियाँ थी वो आपकी आज़ादी से पहले थी, स्वतंत्रता से पूर्व थी, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद जो कमेटियाँ आई थी एजुकेशन के रिलेटेड, नेशनल कमीशन जो आए थे, कमेटीज़ जो आई थी एजुकेशन के ऊपर, उनके बारे में बात करते हैं। तो ताराचंद कमेटी जो थी, सबसे पहले ताराचंद कमेटी के बारे में बात करते हैं। ताराचंद कमेटी जो थी वो वर्ष 1948 में आई थी। ताराचंद कमेटी 1948 में आई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, जिसे राधा कृष्ण आयोग के नाम से जानते हैं, वो वर्ष 1948 में आया था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्ण आयोग जो था वो कब आया था? वो 1948 में आया था। उसी तरह माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालिर कमीशन के नाम से जाना जाता है, वो 1952 में आया। तो मुदालिर आयोग जो था वो 1952 में आया था। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो थी वो महिला शिक्षा से संबंधित थी, कब आई थी? 1958 में आई थी, ये अभी आपने याद रखना है। उसी तरह श्री प्रकाश कमेटी जो थी वो धार्मिक नैतिक शिक्षा से संबंधित थी, 1959 से लेकर 1966 तक आई थी, ये भी आपको पता होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी हंसा मेहता कमेटी है। हंसा मेहता कमेटी जो है वो 1961-62 में आई थी। उसी तरह कोठारी कमीशन, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कोठारी कमीशन, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, 1964-66 में आए थे। इसकी अध्यक्षता जो थी, चेयरमैन कौन थे? वो दौलत सिंह कोठारी थे।
तो कोठारी कमीशन आपने याद रखना है, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। 1964-66 में ये आयोग आया था और दौलत सिंह कोठारी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण संस्थान, विश्वविद्यालय, स्कूल और कार्यक्रम प्रोग्राम्स के बारे में, जो आपसे एग्ज़ाम में कभी पूछ लिए जाते हैं। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय है। विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला है, जो कि कहाँ पर है, वो पाकिस्तान में है, आपको पता होगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस स्टेट में है, वो आपका बिहार स्टेट में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को जो है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया, कनकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इस एजुकेशन को कनकरेंट लिस्ट में किस अमेंडेंट के द्वारा शामिल किया गया था, तो आपने याद रखना है वो 42 अमेंडेंट जो हुआ था। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उसी तरह भारत का जो पहला आईआईटी है वो कौन सा है, वो आपका पता होगा, खड़गपुर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, आपको पता होगा। उसी तरह एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वो कब की गई थी, एनसीईआरटी की स्थापना आपको पता होगा 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, वो आपको पता होगा न्यू दिल्ली में है। उसी तरह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो कब शुरू किया गया था, वो 1988 में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप जिन जिन क्वेश्चंस को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, तो वो आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स तो उनके तो ज़रूर ही बना लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि एनएलएम की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। नेशनल लिटरेसी मिशन जो है इसकी फुल फॉर्म है, कब शुरू किया गया था, वर्ष 1988 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है यूजीसी विश्व यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था, यूजीसी गठित किया गया था, कब किया गया था, 1956 में किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। एनसीएफ जो है, एनसीएफ की फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो लागू हुआ था, कब हुआ था, 2005 में हुआ था। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान जो था वो शुरू किया गया था, कब किया गया था, 2001 में ये शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। अगला है वीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1915 में किसने की थी, वो मदन मोहन मालवीय ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 1857 में भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, आपको पता होगा। कलकत्ता हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, ये 3 जो थे वो 1857 में भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय ये स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब शुरू हुआ था, 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो आपके भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला है मिड डे मील योजना जो थी वो कब शुरू की गई थी, वो 1995 में 1995 में शुरू की गई थी। और मिड डे मील स्टार्ट करने वाली जो पहला पहला राज्य था वो कौन थी, पहली स्टेट कौन थी, वो तमिलनाडु थी, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह अगला प्रश्न है केंद्रीय विद्यालय जो है वो कब शुरू किए गए थे, वो 1963 में शुरू किए गए थे। नवोदय स्कूल जो थे वो 1986 में शुरू किए गए थे, ये भी आपने याद रखना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो कब शुरू किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1986 में शुरू किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। अगला है नेशनल ओपन स्कूल NIOS जो है वो कब शुरू किया गया था, वो 1989 में शुरू किया गया था NIOS। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि DPEP जिसकी जो फुल फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो कब शुरू किया गया था, वो 1994 में शुरू किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। इग्नू जो था वो कब शुरू किया गया था, इग्नू की फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो कब शुरू की गई थी, 1985 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो है वो आपका कब शुरू किया गया था, वो 1978 में शुरू किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A जो है वो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 21A RT एक्ट आपको पता होगा। अगला है अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 जो है वो बताता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो आर्टिकल 45 जो है, आर्टिकल 45 जो है वो 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह ICDS प्रोग्राम जो था वो कार्यक्रम जो था वो कब शुरू किया गया था, वो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। उसी तरह एडुसेट जो था, एडुसेट आपको पता होगा एजुकेशन सैटेलाइट जो है इसकी फुल फॉर्म है एडुसेट की, एजुकेशन सैटेलाइट, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। एजुकेशन सैटेलाइट जो कार्यक्रम एजुकेशन सैटेलाइट जो था वो 2004 में लॉन्च हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिनियम राइट टू एजुकेशन RT जो था
2009 जो एक्ट था वो कब लागू किया गया था पूरे देश में? वो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। तो आरटीई एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था? वो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, प्रेज़ेंट में जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? वो भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत के जो प्रेज़ेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये आपने याद रखना है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो अब प्रेज़ेंट में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? वो रोहित ठाकुर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? वो रोहित ठाकुर हैं, ये आपने याद रखना है। एक बार हम थोड़ा फ्रेंड्स क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में 2020 में 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी प्रदान की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, ये आपने याद रखना है। उसी तरह आरटी एक्ट के बारे में बात करते हैं। आरटी एक्ट जो था वो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की सुनिश्चित करता है, ये आपको पता होगा। 86वां संशोधन हुआ था 2002 में और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में ये अधिनियम जो था वो पारित किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से इसे पूरे देश में लागू किया गया था। उसी तरह हमने कमेटीज़ के बारे में डिस्कस किया। स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पूर्व जो कमीशन कमेटियाँ जो आई थी शिक्षा से संबंधित, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। उसी तरह स्वतंत्रता के बाद जो कमेटियाँ आई थी उनको भी हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 35+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन का आपने आंसर बताना है कि एनएलएम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है और ये कब शुरू किया गया था, ये आपने बताना है। एनएलएम जो था इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये कब शुरू किया गया था। आज हमने इसी वीडियो में ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।